बीएचयू के छात्राओं ने छात्रावास में खाने की गुणवत्ता को लेकर रात्रि में कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात्रि में छात्राएं अपने छात्रावासों से निकलकर कुलपति आवास के बाहर सड़क पर जाकर धरने पर बैठ गईं। काफी संख्या में मौजूद छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास में खाने की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिससे कई छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है। छात्राओं का कहना था कि इसकी कई बार शिकायत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर छात्राएं धरना देने हेतु मजबूर हुई हैं। शोध छात्रा मैथिली वर्मा ने बताया कि लगभग 8 महीने से छात्राएं हॉस्टल में रह रही हैं और अब तक उन्हें वाईफाई की सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। वहीं खाने में मील वाइज पेमेंट की सुविधा नहीं है, चूंकि हम चाहते हैं कि छात्रों के अनुसार ही छात्राओं को भी ये सुविधा दी जाए। कई बार इस संदर्भ में शिकायत किए जाने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी समस्या आज है, जब से हम लोग हॉस्टल में एनरोल हुए हैं हमारे खाने की समस्या हमेशा बनी रही। हमारा मेस चेंज कर दिया गया। हम लोगों को हर बार कहा जाता है कि अब खाना अच्छा मिलेगा, अब खाना अच्छा मिलेगा, और फाइनली हम लोग को खाना कभी अच्छा नहीं मिलता है। हम लोग को सीजनल फूड नहीं मिलता है। हम लोग PhD स्कॉलर हैं, हम लोग के कॉन्फ्रेंस होते हैं, हम लोग के सेमिनार होते हैं, हम लोग फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, हमारा वो ऑफ नहीं किया जाता, हमारे पैसे कम नहीं किए जाते हैं। और हम अगर खाने का कंप्लेन लेके जाते हैं हमको दबाया जाता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। अगर आज सुनी जाती तो आधी रात को लड़कियां सड़क पे नहीं उतरी होती। और अभी भी प्रशासन द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप लिखित दे दीजिए, आपको वहां चला जाएगा, ये कर दिया जाएगा। हमारी बात को कहीं भी किसी लेवल पे सुना नहीं जाता है। संबंधित अधिकारी से बात की? बिल्कुल, हमने VC सर को हमने मेल किया है, हम स्टूडेंट डीन तक गए हैं, हम अपने संबंधित हॉस्टल में को प्रॉक्टर हम लोग प्रोवोस्ट सबको बोले हैं, हमारे जो वार्डन मैम है हम लोग उनको भी बोले हैं। कामाख्या वालों का बुरा हाल हो रखा है। हाँ, कुछ लड़कियां हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी है जो PhD कर रही है, जिनका सेंटर कामाख्या में, उनको टिफिन तक नहीं जाता। इवन हमारे हॉस्टल से हमसे टिफिन सर्विस लेके गंदे टिफिन में खाना दिया जाता है, और वो भी खाना फुल नहीं होता, लड़की आधे पेट रह जाती है, और खाना 3 बजे 4 बजे शाम को पहुंचाया जाता है। हम लोग को इतना खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चैनल के माध्यम से बिल्कुल, हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मालविया जी का जो सपना है, कम से कम प्रशासन उस सपने को याद रखे। यहाँ के शिक्षक जो हैं उस सपने को एक बार पुनः पढ़े और समझे कि दूर दूर से दूर तरह से जो बालिकाएं, जो बालक जो पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, उनको इतनी छोटी छोटी चीजों की परेशानी ना उठा पाए। मेरा विनम्र एक अनुरोध है सारे लोगों से कि हमारी समस्या को सुना जाए। हमें कोई शौक नहीं लगा है हम रात के 12 बजे आके सड़क पे खड़े हो और हम सड़क जाम करें। हमारी मांग मानी जाए, हमें VC सर से मिलवाया जाए, हमारे मेस की वाईफाई की सारी सुविधाओं को ठीक किया जाए, हम अपने अपने काम में लग जाएंगे। धन्यवाद। और मैं इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और मैं हॉस्टल में रही हूँ, और कहीं भी मुझे इतना घटिया खाना नहीं मिला है जो खाना मुझे यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बनारस, आप लोग बताइए, वहाँ पर मिल रहा है ये खाना। ये कस्टर्ड है, आप ये कस्टर्ड देखिए, जिस कस्टर्ड में एक भी फ्रूट नहीं है, इसे फ्रूट कस्टर्ड कहते हैं। और ये फ्राइड राइस है जो उबले हुए हैं, और इन फ्राइड राइस को कोई भी नहीं खा सकता है क्योंकि ये कच्चे हैं। नहीं, आप बताइए, हम लोग इतने हॉस्टल में रह के हम लोग मेडिकल से PhD कर रहे हैं, और हम लोग दिन भर OPD OT और हम लोग लैब में काम करते हैं, सिनॉप्सिस का काम करते हैं। उसके बाद आने के बाद ये खाना मिलता है। आप बताइए क्या क्वालिटी है फूड का, क्या क्वालिटी है इसमें न्यूट्रिशन का? क्या हम लोग 25 साल 26 साल 28 साल की लड़कियों के न्यूट्रिशन का ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए? हर महीने 5 दिन के लिए हम लोगों को पीरियड्स होते हैं, और उस वक्त में हम लोगों की बॉडी को कितनी जरूरत होती है अच्छे खाने की, अच्छे न्यूट्रिशन की, और हम लोगों को ये खाना खिलाया जा रहा है। आज भी आधे से ज्यादा लड़कियां ऐसी लड़कियां आई हुई है आज भी यहाँ पर जो अपने पीरियड्स में है, उनको पीरियड्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बैठी हुई है। हम लोगों के साथ हम लोगों ने मेल किया है, स्टूडेंट डीन मीटिंग बैठा है। आपको क्या लगता है कि BHU जो एक इतने बड़े प्रशासन, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में PhD की लड़कियां जिनको हजारों काम होता है, क्या आधी रात को वो इसलिए आके यहाँ पे बैठेंगी? और हमको प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है इस बात को कि आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग से क्या समझे? अगर 2 महीने पहले समझे होते तो ये दिन आता। हाँ, इस तरह
खाना मिलता है, इस तरह से हम लोग को सुलूक मिलता है। और नहीं तो हम लोग से कहा जाता है कि लिख के दो कि हॉस्टल छोड़ना है। हम लोगों को धमकी दी जाती है। हम लोगों को सेमिनार के लिए जाना होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होता है, हम फील्ड लोग वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है हम लोगों को इतना काम होता है जो इंटरनेट के थ्रू होता है। हम लोगों को आज हॉस्टल में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है और हम लोगों के हॉस्टल में वाईफाई नहीं लगा हुआ है। कितना समय लगता है एक वाईफाई लगाने में? हजारों रुपए वाईफाई तक के लिए भरते हैं। कितना समय लगता है एक वाईफाई लगाने में? आप हमें ये बताइए, कितना समय लगता सुना है? ही नहीं जाता है हम लोगों का हॉस्टल 8 फ्लोर का हॉस्टल है, उसमें 200 से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि बताइए, मालवीय जी के सपने जो कि एक विश्वविद्यालय के तौर पे बना कि जहां बालक बालिकाओं को समान शिक्षा समान अवसर का मौका मिले, और इस तरह के प्रशासन के व्यवस्था से हमारा सपना तोड़ा जा रहा है। हमें सुबह ये चिंता होता है हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें दोपहर में टेंशन होता है हम किस क्वालिटी का खाना खाएंगे। आप बताइए, हम हर लड़की की मैं बात कर रही हूँ, हर उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो गाँव से आते हैं, जो छोटी जगहों से आते हैं, वो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो लोग आके कहाँ जाते हैं? वो लोग आते हैं कि हम पढ़े, हम कुछ करें, और हम लोग को दबाया जा रहा है हम लोग के प्रशासन द्वारा। हम लोग को अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप बताइए, इस खाने को खा के हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? ना हम लोग को सीजनल फूड नहीं मिलता है। 8 फ्लोर के हॉस्टल में केवल 2 RO लगे हुए हैं। पानी तक आप बताइए, हमारे को पानी भी नहीं हम मिलता लोग सड़क पे उतरे हैं सिर्फ एक प्रशासनीय गलती की वजह से। हम अपना काम छोड़ के कहाँ थे डीन ऑफ स्टूडेंट? कहाँ थे डीन ऑफ स्टूडेंट? कहाँ थे VC? और सर हमें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे 6-8 महीने से, जब से हम यहाँ पे हॉस्टल में हैं। हमारे यहाँ पे वाईफाई नहीं है, जो कि रोज बोला जाता है कि अगले 15 दिन करके 6 महीने चले गए। खाने में हमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें यहाँ पे मील वाइज पेमेंट सिस्टम चाहिए, जो कि हमें नहीं मिलता है। और जब हम इसकी मांग करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप लड़कों से तुलना मत करें, क्योंकि लड़कों के लिए अलग रूल्स है यहाँ पे BHU में और लड़कियों के लिए अलग रूल्स है सर। जो कि हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम जितना खाएंगे उतना पे करेंगे, क्योंकि हम रिसर्च कॉलेज है सर, हमें ज़्यादातर टाइम बाहर रहना पड़ता है। तो हम महीने में 20 दिन बाहर ही रहते हैं, तो हम पूरे 30 दिन का क्यों पे करें? हमारे पैसे पानी में क्यों जाए? इसकी शिकायत आप संबंधित अधिकारी से? हमने 2 महीने से बहुत सारे लेटर्स लिखे, हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश? हाँ सर, हमारी यही मांग है कि हमारा मील वाइज पेमेंट सिस्टम चालू किया जाए, हमारी मेस की और भी प्रॉब्लम्स है, हमारा वाईफाई इंस्टॉल किया जाए, हमारा वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किया जाए, यही हमारी समस्या है।